हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11 बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 का फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए, हमने पहले फाइलम 1 जो कॉर्डेटा है उसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था अपने गैनाथोस्टोम्स और साथ में एक जो एगैनाथा है, ठीक है, उनको हमने डिस्कस किया था। तो अब हम करते हैं क्या, क्लास एम्फीबिया से स्टार्ट। तो क्लास एम्फीबिया जो है वो बिलोंग करता है किससे, गैनाथोस्टोमा से, ठीक है। और गैनाथोस्टोमा में भी कौन सी सुपर क्लास से, जल्दी बताइए आपकी कौन सी सुपर क्लास होगी, टेट्रापोडा। कौन सी क्लास होगी, टेट्रापोडा। चलिए तो देख लेते हैं। एम्फीबियन जो है ये क्या है, क्लास है, किस सुपर क्लास से बिलोंग करता है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। टेट्रापोडा का मतलब होता है वो एनिमल्स जो क्या बियर करते हैं, लिम्स, ठीक है। जिन एनिमल्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाथ पैर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा के अंदर आती है क्लासेस, वो क्लासेस कौन कौन सी हो गई, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ठीक है, एप्स एंड मैमल्स, राइट। चलिए तो हम कवर करेंगे सबसे पहले एम्फीबिया, इसको एम्फीबिया को। तो देखते हैं एम्फीबिया क्या बोलता है। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है। आपने बहुत जगह सुना होगा एम्फी शब्द, है ना, आपने केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा एम्फी, ठीक है। तो एम्फी का मतलब होता है डुअल। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, जिसकी दो लाइफ हो, जिसकी टेरेस्ट्रियल लैंड लाइफ हो और वाटर लाइफ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं या एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। वही बात आ गई कि एम्फीबियंस जो है वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ज़्यादातर जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आगे 2 लिम्स हैं, पीछे 2 लिम्स हैं, तो ज़्यादातर में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ लिम्स है, राइट। फिर आगे क्या बोलते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी जो बॉडी होती है, एम्फीबियंस की बॉडी जो होती है, हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड पार्ट एंड ट्रंक पार्ट में, ठीक है। चलिए, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट होती है, कुछ में होती है। देखिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है सैलामेंडर का, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, राइट। चलिए तो क्या क्या पॉइंट हो गए आपके, जल्दी बताइए क्या क्या पॉइंट हुए। पहला पॉइंट है, इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल एंड वाटर, मतलब एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। उसके बाद क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, इनके पास लिम्स कितने होते हैं, मोस्टली, याद रखना, मोस्टली 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है किसमें,
body divided into head and trunk. नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये है, some amphibians have tail, राइट। चलिए उसके बाद द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट मतलब नमी जैसी, बिल्कुल चिकनी सी, ठीक है, विदाउट एनी स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते, एम्फीबियंस की बॉडी पर स्केल्स नहीं पाए जाते। क्या आपने फ्रॉग देखा है, ठीक है, तो क्या फ्रॉग के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, नहीं ना, तो एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं पाए जाते। द आईज हैव आईलेट, इनकी आईज पर क्या होते हैं, आईलेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे आईलेट्स हैं, इनकी आईज के ऊपर भी आईलेट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है, आईलिड है, जो किसको कवर करता है, आई को कवर करता है, ठीक है। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, इसमें एक्सटर्नल एयर नहीं होते, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल एयर जैसे कि जो आपका दिख रहा है पिन्ना, ये प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जल्दी बताइए, ये एक एयर कैनाल है, ठीक है, जिसके थ्रू साउंड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो आपका ईयर है वो प्रेजेंट नहीं होते, इनमें जो ईयर है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम, ठीक है। तो देखिए एम्फीबियंस है, उनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, इनमें कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाते, इनकी आई जो है वो कवर होती है आईलिड्स से, और टिम्पैनम जो है इनके क्या है, ईयर है, टिम्पैनम क्या है, इनके ईयर है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सबका एक कॉमन चैम्बर होता है जिसे हम क्लोएका कहते हैं। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, हम इसकी जो स्टडी करते हैं वहाँ पर, तो देखेंगे कि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन हो रहा है, एंड आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन हो रहा है, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो कहाँ ओपन होता है, बाहर की तरफ ओपन होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम बात करें, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। मैम कैसे, स्किन के थ्रू कैसे होता है, जब देखिए जो ये फ्रॉग्स होते हैं, जब ये कहाँ बहुत गर्मी होती है तो आपने देखा है कि फ्रॉग्स आपको दिखना बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ जाते हैं, सारे मर जाते हैं क्या, नहीं, ये अपने आप को कहाँ रख देते हैं, मिट्टी के नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बिल बनाते हैं और उसमें घुस जाते हैं। अब वहाँ बिल बना लिया, उसके नीचे घुस गए, तो अब रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे, ये स्किन के थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, इसमें भी क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, राइट। फिर बात करते हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी क्या है, पोइक्लियोथर्म्स है, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इनको एस्टिवेशन या हाइबरनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ रही है इन्हें, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट, है ना। तभी ये क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, तभी क्या कर रहे हैं, एस्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन या रेगुलेट करके नहीं रख पाते। इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। मैंने कई बार आपको ये पढ़ा दिया जब हमने इनिशियल फाइलम्स पढ़े थे, जैसे कि हमने सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और ये सब पढ़े थे, तो हमने वहाँ पर बात करी थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की।
तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था किसमें, प्लांट किंगडम में। किसका, मैंने बोला था प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट जो होता है वो क्या होता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और मैंने क्या बोला था, वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम उसे क्यों कहा गया है, क्योंकि वो लैंड पर तो रह सकता है, फर्स्ट इनहेबिटेंट प्लांट है वो, बट उसको फर्टिलाइजेशन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि जो इसके मेल गैमेट होते हैं, एंथ्रोजॉइड होते हैं, वो वाटर करंट के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट तक, या फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर गैमीट प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, वहाँ तक किसके थ्रू पहुँचते हैं, वाटर करंट के थ्रू। अगर वाटर नहीं होगा तो ब्रायोफाइट में क्या नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए मैंने उसे क्या बोला था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पर मैं इसे क्या बोल रही हूँ कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि आप याद रखना, क्या थोड़ा सा आपने गौर किया है, आपको टर टर की आवाज़ जो है वो कब आती है, किस सीजन में आती है सबसे ज़्यादा, बताइए जल्दी बताइए। रेनी सीजन में, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको जगह जगह पर पानी भरा दिख जाएगा, है ना। अब बहुत सारा पानी मिलेगा, ये उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, फ्रॉग्स का ये ब्रीडिंग सीजन होता है, फ्रॉग्स का भी, फिशेस का भी होता है, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है, जो फ्रॉग है वो अपने एग और स्पर्म को ले करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालते हैं। बॉडी से बाहर कहाँ निकालेंगे, वाटर में। अब ये मत बोलना मैम कि जो एग है और स्पर्म है वो घुल नहीं जाएंगे पानी में, नहीं घुलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है एग्स के ऊपर, ठीक है, अच्छे से उसे कवर करके रखते हैं। और स्पर्म जो है वो एक सेल है, उसके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अच्छी कवरिंग है, ठीक है, वो इतने ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब क्या हो गया, पानी मिल गया, स्पर्म तैर के आएगा पानी के साथ और किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ, और बाहर वाटर में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, पानी में हुआ, बॉडी के बाहर हुआ, तो ये फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके। अब आपको देखेंगे पानी में, जब बाहर आपके कहीं पानी भरा रखा हुआ है काफ़ी दिन से, ठीक है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें छोटी छोटी सी आपकी मछलियाँ दिखती है। तो वो मछलियाँ हैं क्या, नहीं, वो क्या है, वो है लार्वा। किसका लार्वा, फ्रॉग का लार्वा, जो कि कैसा दिख रहा है, फिश जैसा दिख रहा है, राइट। तो वो क्या है, फ्रॉग का लार्वा है। फ्रॉग जो है उसका जो लार्वा है वो डिस्टिंक्ट है उसके एडल्ट से। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट शो होता है वो, है ना, उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट दिख रही, तभी तो आपने उसको फिश बोला। नहीं तो अगर वो एडल्ट फ्रॉग जैसे ही दिखता तो आप क्या बोलते, उसको ये फ्रॉग है, आप उसे फिश क्यों बोलते। बट वो आपको फिश जैसी दिख रही है, बट वो है क्या, फ्रॉग का लार्वा, जिसे हम टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टैडपोल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब कहाँ होता है, वाटर में होता है। दे आर ओवीपेरस, मैंने आप भी बोला ये अंडे देते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ओवीपेरस। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मैंने अब भी बताया कि ये क्या बनाते हैं, पहले लार्वा बनाते हैं, डायरेक्ट एडल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, पहले इनके लार्वा बनता है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, देन एडल्ट फॉर्म होता है, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए, तो कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखना है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड reproductive, open into common chamber, open into common chamber, that is cloaca, जो कि क्या होता है, क्लोएका, ठीक है। तो इस शब्द को याद रखना। तो क्लोएका किस किस की ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल की, यूरिनरी की एंड रिप्रोडक्टिव की, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं यहाँ पर डिस्कस, क्या है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू, ठीक है, गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू।
उसके बाद बात करते हैं किसकी, हार्ट की। इनका हार्ट कितना होता है, 3 चेम्बर्ड। कितना होता है, 3 चेम्बर्ड। इसमें एक क्या होता है, वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होते हैं। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, इसके सेक्स की। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं यहाँ पर। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, मतलब पॉइक्लियोथर्म्स होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसके बाद बात करते हैं क्या होते हैं ये, ओवीपेरस। क्या होते हैं, ओवीपेरस और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब लार्वा जो है वो प्रेजेंट है। फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल। क्या कहते हैं, टेडपोल। तो फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए तो इतना पॉइंट हुआ। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। बुफो जो है वो टोड है। बुफो जो है वो क्या है, टोड है। राना जो है वो फ्रॉग है। हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग है। सेलामेंडर जो है सेलामेंडर है। इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया। तो मैंने बोला था ना कुछ में क्या होता है, जल्दी बताइए, लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। उन्होंने बोला था मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। लिम्बलेस क्या है, एम्फीबियन है। ये क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन। और सेलामेंडर जो है वो क्या है, टेल प्रेजेंट। सेलामेंडर में क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर है। चलिए तो बुफो, राना, हाइला, सेलामेंड्रा एंड क्या हो जाएगा आपका, इक्थियोपिस, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस के। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। चलिए तो अब चलते हैं किसके पास, क्लास रेप्टिलिया की तरफ। तो क्लास रेप्टिलिया क्या बोल रहा है, द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो इनका लोकोमोशन जो है वो कैसा है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब चढ़ना, है ना, दीवार पे चढ़ते हैं ना, जैसे कि आपकी लिजार्ड हो गई, तो ये क्या है, क्रॉलिंग लोकोमोशन। क्रीपिंग मतलब जो बिल्कुल रेंग कर चलते हैं, है ना, जो जमीन है, लैंड है, उसके कांटेक्ट में होकर रेंग कर चलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। जैसे स्नेक्स जो हो गए, ठीक है, तो वो कौन सा लोकोमोशन शो करते हैं, क्रॉलिंग, क्रीपिंग सॉरी, और क्रॉलिंग जो ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका जो नाम है, इस क्लास का नाम जो है इनके लोकोमोशन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, लैटिन रीपर और रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल। ठीक है, तो जो रेप्टिलिया शब्द आया वो कहाँ से आया, रीपर और रेप्टम से। इसका मतलब क्या होता है, क्रीप और क्रॉल, राइट। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। तो आपने ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स है उनको कहाँ देखा होगा, ज़मीन पर देखा होगा, लैंड पर देखा होगा। तो ये मोस्टली क्या होते हैं,
टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो मोस्टली शब्द आ गया यहाँ पर, मतलब कुछ कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे, कुछ कैसे होंगे, एक्वेटिक, मतलब सम आर एक्वेटिक, राइट। तो कुछ क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। आपने क्रोकोडाइल की, एलिगेटर की जो बॉडी है देखी हुई है, वो कैसी होती है, काफ़ी ड्राई बॉडी होती है ना उनकी। और इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, जल्दी बताइए, एपिडर्मल स्केल्स, और उसे क्या कहते हैं, स्क्यूट्स, क्या बोलते हैं, स्क्यूट्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी पर आपने, फिर वही वाली बात, आपने क्रोकोडाइल देखी है क्या, क्या क्रोकोडाइल देखी है, क्या एलिगेटर देखी है। तो एलिगेटर या क्रोकोडाइल आपने देखा है तो उसमें देखिए आपके बॉडी के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, है ना, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, रेप्टाइल्स में क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, स्क्यूट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्यूट्स भी कहते हैं, राइट। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इनमें भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, मतलब इसमें भी पिन्ना नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाया जाता, पिन्ना। जैसे कि आपका एक्सटर्नल ईयर है, इनका नहीं होता। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एयर, तो इनका भी ईयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पैनम, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पैनम। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर लिम्स है तो कितने होंगे, 2 पेयर्स में होंगे। जैसे कि हम क्रोकोडाइल, एलिगेटर देख रहे हैं तो उनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। वहीं पर हम स्नेक को देखेंगे तो उसमें लिम्स पाए नहीं जाते, ठीक है। अगर लिम्स है तो कितने होंगे, 2 पेयर में होंगे, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसके क्या ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला आपको दिख रहा है क्या, ये पहला दिख रहा है, ये क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, जल्दी बताइए। ये तो नाजा नाजा है मैम, ये तो क्या है, जल्दी बताइए, नाजा नाजा। ये क्या है, टर्टल है, क्या है, टर्टल है। ये क्या है, जल्दी बताइए। ये तो मैम हमारा क्रोकोडाइल है, क्या है, क्रोकोडाइल। और ये क्या है, क्या है, जल्दी बताइए। कैमोफ्लेज शो करता है, जो कैमोफ्लेज शो करता है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी जो होती है। क्यों करते हैं कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी, इनके पास क्यों होती है, क्योंकि प्रेडेटर से बचने के लिए इनके पास कोई तो डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। अब प्रेडेटर आएगा, इसको खा जाएगा, तो उसके लिए कुछ तो डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये अपने बॉडी कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने गिरगिट को देखा है, तो गिरगिट जो बोलते हैं ना, गिरगिट रंग बदलता है, तो वो रंग क्यों बदलता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज या मिमिक्री। तो जिस कलर पे वो होता है उसी कलर को अडॉप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, कि प्रेडेटर जो है वो इसे इजीली फाइंड ना कर पाए, राइट। तो जैसे कि आपने लिजार्ड्स भी देखी होगी, तो जो वॉल लिजार्ड्स है उसका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। आपको बहुत डार्क वाली ब्लैक कलर की भी दिखेगी जो ट्री पर होती है, जिसे हम ट्री लिजार्ड कहते हैं। गार्डन लिजार्ड जो होती है थोड़ी सी हरी कलर की होती है, ठीक है। और आपकी जो वॉल लिजार्ड जो आपको घर में देखने को मिलेंगे उसका कलर अलग होता है। तो ये अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो क्यों कर रही है, क्योंकि ये कैमोफ्लेज शो करते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब ये है कि ये जो जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी कलर को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो आगे बढ़े। हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड, इनका हार्ट जो होता है वो कितने होते हैं, 3 चेम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। बट 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो किस में देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल में। किस में देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड। बाकी जो रेप्टाइल्स है उसमें कितने चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो है यूजुअली शब्द आ गया, मतलब सामान्यतः ज्यादातर जो है 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। बट 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो किसमें देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल में। ये पेटेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, ये पेटेंट क्वेश्चन है किसका, रेप्टिलिया का। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब रेप्टाइल्स आर पोइक्लियोथर्म्स, मतलब ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब ये भी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है। तो आपने
जो स्नेक्स हैं उनका स्किन कास्टिंग देखिए, मतलब केचुली निकालते हैं, वो अपनी क्या निकालते हैं, केचुली निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्किन कास्ट कहते हैं। और लिजार्ड्स भी अपनी क्या निकालते हैं, ऊपर की स्किन जो है उसको रिमूव कर देते हैं, राइट। चलिए, तो स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आपने वो स्नेक की केचुली उठा के देखी होगी तो उस पर देखिए स्केल्स दिखते हैं, आपको क्या दिखते हैं, स्केल्स दिखते हैं। तो ये अपने स्केल्स को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं और न्यू स्केल्स इस पर आ जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। और दे आर ओवीपेरस, मतलब ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, है ना। तो स्नेक भी अंडे देते हैं, देखा है। चलिए, तो इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इनके पहले आपको लार्वा देखने को मिलेगा, फिर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी तो अडल्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट जो है अपने यंग वंस को, एडल्ट फॉर्म को बर्थ देते हैं, राइट। मतलब जो हैचिंग होती है एग में से, उसमें से क्या निकलते हैं, डायरेक्ट इनका, जैसे स्नेक है तो छोटे छोटे से स्नेक ही निकलेंगे, उसका कोई लार्वा नहीं होगा अलग से। फिर देखिए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चिलॉन जो है वो टर्टल होता है, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइज होता है। तो टर्टल और टॉर्टॉइज में आपको डिफरेंस पता है या नहीं पता, जल्दी बताइए। टर्टल और टॉर्टॉइज में डिफरेंस पता है या नहीं पता। टॉर्टॉइज जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू टर्टल, टर्टल काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसकी, ट्री लिजार्ड की, जिसे हम कैमिलियन कहते हैं। और कैलोटेस जो होता है वो गार्डन लिजार्ड होती है। क्रोकोडिलस मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर मतलब एलिगेटर। हेमीडेक्टाइलिस, याद रखना, हेमीडेक्टाइलिस आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है, जिससे आप उसे देखकर बार बार डर जाते हो, है ना, खासकर लड़कियां। हेमीडेक्टाइलिस आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो कि है वॉल लिजार्ड, जो आपको घर में देखने को मिल जाती है, ज्यादातर समर सीजन में काफी देखने को मिलती है। तो हेमीडेक्टाइलिस क्या होती है, वॉल लिजार्ड, राइट। पॉइजनस स्नेक की हम बात करें तो नाजा, नाजा जो है जिसे हम कोबरा कहते हैं, वो पॉइजनस क्या है, स्नेक है। वेनगेरस, वेनगेरस का मतलब होता है क्रेट, ठीक है, ये भी क्या है, पॉइजनस स्नेक है। और विपेरा, विपेरा जिसको हम वाइपर भी कहते हैं, ये भी क्या है, पॉइजनस स्नेक है। तो पॉइजनस स्नेक कौन कौन से हो गए, जल्दी बताइए। नाजा, नाजा जिसे हम कोबरा कहते हैं, वेनगेरस जिसे हम क्रेट कहते हैं, और बाइपेरा जिसे हम वाइपर कहते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों पॉइजनस स्नेक्स हैं, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज होती है स्नेक की, तो सारी वेराइटीज पॉइजनस नहीं होती, ज़्यादातर जो वेराइटीज है स्नेक की वो नॉन पॉइजनस होती है। और हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये पॉइजनस है और इसने हमें काट लिया तो हम मर जाएंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, आपने ये कंडीशंस देखी होगी कि सांप के काटने से नहीं मर रहा इंसान, वो मर रहा है किसकी वजह से, उसके ऑर्गन फेलियर की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया डर की वजह से, फियर की वजह से, है ना। तो अब क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, बहुत ज्यादा एड्रेनलिन निकल रहा है बॉडी से, राइट। तो क्या हो गया, ऑर्गन फेल हो गए, क्योंकि आपने हार मान ली कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर पूरा पॉइजन फैल गया पूरी बॉडी में, तो अब तो हमें मरना है, हमारी मौत निश्चित है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्नेक बाइट की वजह से मौत हुई है, बट स्नेक बाइट जो मौत हुई है जिसकी वजह से, वो तो स्नेक के काटने से हुई नहीं, क्योंकि वो स्नेक जो काटा है वो तो पॉइजनस था ही नहीं। तो क्यों मरा फिर इंसान, उसका रीजन समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी क्या है, एप्स। कौन सी क्लास है, जल्दी बताइए, एप्स। चलिए तो ले लिए स्क्रीनशॉट, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब एप्स या हम बर्ड्स की बात करें, किसकी, एप्स की या बर्ड्स की, यानी हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये इसका कैरेक्टर है। सपोज आपको मुझे फाइंड करना है तो आपको मेरे कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फेदर, फेदर का मतलब क्या होता है, पंख, ठीक है। तो बर्ड्स के, या हम एप्स की बात करें तो एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, फेदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, है ना। ज़्यादातर बर्ड्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट
फ्लाइटलेस वर्ड एग्जाम्पल हो गया ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है, फ्लाइटलेस वर्ड है ना, ये उड़ नहीं सकती। बाकी जो बर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, उड़ती है, बट ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाती, राइट। दे पजेस बीक, इनमें क्या होती है, बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, चोंच प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, चोंच प्रेजेंट होती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है, तो इनका जो फोर लिम्स होता है, ठीक, फोर लिम्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे हाथ है दो दो, है ना, तो ये हाथ जो है ये क्या है, मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, विंग्स में, ठीक है, फेदर्स में। तो यहाँ पर ये जो फोर लिम्ब है वो किसमें, विंग में, मतलब पंख में, किसमें, पंख में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। फेदर्स का मतलब समझ में आया, पंख होते हैं इनके, ठीक है, पंख मतलब वो उनकी पूरी बॉडी पे जो होते हैं, राइट। फिर इन्होंने क्या बोला, द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, इनके हाइंड लिम्स मतलब जिस पर ये खड़े रहते हैं, पक्षी जो है या बर्ड्स जो है वो खड़े रहते हैं जिस पर, उन्हें हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। ये हाइंड लिम्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके स्केल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में पैरट होगा, या फिर आप कबूतर को कभी देखा होगा आपने, ठीक है, या मुर्गी, ये सब कुछ देखी होगी आपने, तो उनके पैर जो है, हाइंड लिम्ब है, उन पे स्केल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्केल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि फोर लिम्ब जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग में, और हाइंड लिम्ब जो है जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक है। तो ये जो हाइंड लिम्ब है वो मॉडिफाइड होते हैं किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, किसके लिए, मॉडिफाई फॉर लोकोमोशन। किस प्रकार का लोकोमोशन, वॉकिंग, ठीक है, ये चलते हैं, जैसे कि हम ऑस्ट्रिच की बात करें, स्विमिंग मतलब ये तैरते हैं, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस मतलब किस पे चढ़ने के लिए, ट्री ब्रांचेस पे चढ़ने के लिए। चलिए, स्किन इज ड्राई, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, इनमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, एक ग्लैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, जो कि इनकी पूंछ के बेस पर होती है, ठीक है। तो जो ऑयल ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ, लिखा हुआ होगा एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। तो इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, विदाउट एनी ग्लैंड, बट एक्सेप्ट वन ग्लैंड दैट इज ऑयल ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होती है इनके टेल के बेस पर, ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, राइट। चलिए, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ फेदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये फ्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई करती है एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, एग्जाम्पल हो जाएगा ऑस्ट्रिच। उसके बाद हमने देखा कि इनमें बीक प्रेजेंट होती है, मतलब चोंच प्रेजेंट होती है, फोर लिम्ब जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, विंग्स में, पंख में। उसके बाद हम बात करें हाइंड लिम्ब जो है जनरली हैव स्केल, जनरली मतलब ज़्यादातर टाइम इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं उसमें स्केल्स पाए जाते हैं, और ये जो हाइंड लिम्ब है वो मॉडिफाइड रहते हैं किसके लिए, वॉकिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए एंड स्विमिंग के लिए। फिर आगे बोल रहे हैं इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, उसके बाद इनकी स्किन पे जो है कोई भी या किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं पाई जाती एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, है ना, ऑयल ग्लैंड होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके टेल जो है उसके बेस पे। चलिए, तो इतना हो गया, आगे बढ़े। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो ये फुली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका, क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन, एंड द लॉन्ग बोन आर हॉलो, इनकी जो लॉन्ग बोन होती है वो कैसी होती है, हॉलो विथ एयर कैविटी, इनमें क्या पाई जाती है, एयर कैविटी, जिसे हम न्यूमैटिक बोलते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमैटिक। इस एयर कैविटी की वजह से जो बर्ड्स है वो कैसा लाइट फील करते हैं, ठीक है, इनका वेट जो है वो कम हो जाता है, तो इसी वजह से ये क्या है, उड़ पाते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर इनका वेट ज़्यादा रहेगा तो ये एयर जो करंट है उसमें उड़ नहीं पाएंगे, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अलग चैम्बर होता है, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है, क्या होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो गिजार्ड जो है वो किसका काम करते हैं, टीथ का काम करते हैं, किसका, टीथ का। क्या करते हैं, ये जो फूड है उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, ग्राइंड करने का। यहाँ पर इस गिजार्ड वाले पार्ट में टीथ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या होती है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है।
हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, इनके हार्ट जो होता है वो कैसा होता है 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होता है, राइट। तो इनका हार्ट जो है वो कैसा होता है 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। राइट, उसके बाद क्या बोले, दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब ये क्या है होम्योपथर्मस है। क्या है होम्योपथर्मस, होम्योपथर्मस या वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, ये रेगुलेट कर सकते हैं, दे रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है वार्म ब्लडेड होम्योपथर्मस एनिमल, इट मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, या रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपके, जल्दी बताइए। ये है आपकी बर्ड, ऑस्ट्रिच हो गया आपका, ये पैरेट हो गया, पिकॉक हो गया और बल्चर, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, बर्ड्स है। ये क्या है, फ्लाइटलेट्स, ये क्या है, फ्लाइटलेस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो देखिए, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या है, एयर सैक्स होते हैं, मतलब एल्विलाई कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके सेक्स जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। दे आर ओवीपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें कोई भी प्रकार का लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, नो लार्वा, ठीक है। डायरेक्ट किसको जन्म देते हैं, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्वस, कॉर्वस का मतलब होता है क्रो, मतलब कौआ। कोलंबा का मतलब होता है पिजन, मतलब आपके क्या, जो चिट्ठी पहुंचाते हैं इधर से उधर, कौन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या, ये हो गया आपके कबूतर। सिट्टाकोला मतलब, यहाँ पर पी साइलेंट है, सिट्टाकोला में पी साइलेंट है। सिट्टाकोला मतलब पैरेट। स्टूटियो मतलब ऑस्ट्रिच। पैवो मतलब पिकॉक। एपेंडो, एप्टेंडोटिस जो है पेंगुइन। एंड न्यूफ्रॉन जो है वो क्या होता है, बल्चर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है, बर्ड्स है, क्लियर है। तो ये सारी जो बर्ड्स है आपको याद रखना है कैसे, कॉर्बस मतलब क्रो, कोलुम्बा मतलब पिजन, फिर उसके बाद सिट्टाकोला मतलब पैरेट, आपका स्टूटियो मतलब ऑस्ट्रिच, पैवो मतलब पिकॉक, आपका एप्टेनोडाइटिस मतलब पेंगुइन, एंड न्यूफ्रॉन मतलब बल्चर। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, जल्दी बताइए, एप्स के या बर्ड्स के, राइट। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब नेक्स्ट क्लास है हमारी मेमेलिया, जिसमें हम आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जल्दी बताइए, क्या फीचर होता है इनका। तो पहला फीचर है इनकी बॉडी पर, स्किन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर पेयर्ड ऑफ मेमोरी ग्लैंड होती है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो देखिए, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, आपको मैमल्स हर जगह मिलेंगे। पोलर आइस कैप्स पे भी मिलेंगे, आपको डेजर्ट पे भी मिलेंगे, माउंटेन्स में भी मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, ग्रासलैंड में भी मिलेंगे, डार्क केप्स मतलब
गुफाओं में, गहरी गुफाओं में भी आपको क्या मिल जाएंगे, जल्दी बताइए। डार्क गुफाओं में भी क्या मिल जाएंगे आपको, मैमल्स मिल जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद सम ऑफ देम हैव एडप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ मैमल्स ने अपने आप को अडप्ट कर लिया और वो उड़ने लगे, और कुछ पानी में रहने लगे, मतलब कहाँ जाने लगे, पानी में, राइट। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैमल को आप कैसे डिफाइन करोगे, राइट, कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैमल को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, मैमल में क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, राइट। चलिए, तो उन्होंने क्या बोला कि मेमोरी ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिशेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। तो जो माँ होती है वो क्या है, अपने यंग वंस को, अपने बेबीज को क्या करती है, फीड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, है ना, हमें भी 2 पेयर ऑफ लिम्स है, हाइंड लिम एंड फोर लिम। चलिए, तो फोर लिम मतलब हाथ, एंड हाइंड लिम्स मतलब हमारे पैर। तो अगर आप डॉग को भी देखोगे तो उसमें भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, कैट में भी 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, हॉर्स, एलिफेंट, आप किसी को भी देख लो तो 2 पेयर ऑफ आपको लिम्स देखने को मिलेंगे। तो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब अडप्टेड फॉर वॉकिंग। अब इन पेयर ऑफ लिम्स से ये क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन। तो कैसा, वॉकिंग, चलेंगे जैसे हम चल रहे हैं, रनिंग मतलब दौड़ेंगे, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ेंगे ऊपर, वॉरोइंग मतलब खोदेंगे नीचे, स्विमिंग मतलब इससे तैरेंगे, और फ्लाइंग मतलब उड़ेंगे, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लिम्स से इन्होंने अपने आप को मतलब इन पेयर ऑफ लिम्ब को अडॉप्ट कर लिया फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, वॉरिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग, राइट। चलिए, द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। मैंने क्या बोला था, इनके स्किन पर क्या पाए जाते हैं, हेयर। आपकी स्किन पर भी हेयर है, ठीक है, डॉग, कैट, काउ, बफेलो, किसी को भी देख लो तो उनकी स्किन पर क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, आपके मैमल्स का, मैमेलिया का, ठीक है। बट इसका कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, बट विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर आपको मैमेलिया को डिस्क्राइब करना है तो क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मतलब मेमोरी ग्लैंड होना, राइट। तो देखिए, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम पिना कहते हैं। चलिए, आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। तो हम में जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप के हैं जिसको हम हेटेरोडोंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। तो डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं जैसे कि कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलार, मोलार। तो मैमल्स में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जॉ में। और कहाँ फिट होते हैं, गम्स में फिट होते हैं। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। तो मैमल्स का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर को हम ऑरिकल कहते हैं, 2 नीचे वाले चैम्बर को जो कि बड़े होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं, राइट। दे आर होम्योथर्मस। होम्योथर्मस का मतलब क्या होता है, जब ये जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं, राइट। रेस्पिरेशन इज बाय लंग। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू। तो हम लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। हम हमारे आजू बाजू में जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि हम बात कर ले काऊ की, डॉग की, हॉर्स की, ठीक है, जो भी है, डोंकी, तो ये जो रेस्पायर कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट हो गए, क्या क्या हो गया, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। उसके बाद इन्होंने इन्हीं लिम्स को अडॉप्ट कर लिया किसके लिए, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, वॉरिंग, क्लाइंबिंग, राइट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यूनिक मैमेलियन फीचर जो है वो क्या होगा,
जल्दी बताइए, यूनिक मैमिलियन फीचर क्या होगा? पहला, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी ग्लैंड। उसके अलावा हेयर, हेयर्स नहीं बोलना अपन को, क्या बोलना है? हेयर, हेयर ऑन स्किन। फिर नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं? पिना। क्या बोलते हैं? पिना। राइट, तो ये क्या हो जाएंगे? यूनिक मैमेलियन फीचर्स हो जाएंगे। तो इसमें से हेयर, जो स्किन पे हेयर है उसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सटर्नल ईयर का एक्सेप्शन होता है, बट प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे मैमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो भी है हम में पाए जाते हैं। है जो हार्ट है 4 चेम्बर्ड है। चलिए, इसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। और क्या होगा? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। ठीक है, चलिए, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। मेल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है? इंटरनल। सेक्सेस कैसे होते हैं? आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये ओवीपेरस होते हैं या बीबीपेरस? जल्दी बताइए, ओवीपेरस होते हैं या बीबीपेरस? वैसे तो बीबीपेरस होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है ओवीपेरस का। ठीक है, वैसे तो ये बीबीपेरस होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बीबीपेरस, बट इसका एक्सेप्शन है एक जो है वो क्या होता है? ओवीपेरस। तो वो लिख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे आर बीबीपेरस, तो ये क्या होते हैं? बीबीपेरस होते हैं। बीबीपेरस, बट आपकी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। चलिए, तो इतना हो गया। जल्दी बताइए, डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वा वार्वा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो है ये क्या है? जल्दी बताइए, क्या है ये? सील। क्या है? सील। ये क्या है? कंगारू। ये क्या है? बैट। और ये क्या है? वेल। क्या है? वेल। तो वेल जो है क्या है? मैमल है, फिश नहीं है वेल। वेल क्या है? मैमल है। इसलिए तो मैं बोल रही थी, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया और कहाँ रहने लगे? पानी में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? पानी में रहने लगे। ये बैट है,
ये कंगारू है, क्या है, कैंगरू भी बोलते हैं इसको, कैंगरू भी बोलते हैं बट कंगारू, और ये क्या है, सील, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो देखिए ओविपेरस का मैंने क्या बोला है, ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस जो है उसे हम प्लेटिपस भी कहते हैं। अच्छा ये ऑर्निथोरैंकस था, एक मिनट, हाँ ये ऑर्निथोरैंकस है, ठीक है, ओविपेरस। तो देखिए यहाँ पर जो ओविपेरस है वो क्या है, ऑर्निथोरैंकस, प्लेटिपस भी जिसे कहते हैं हम। बीबीपेरस में मैक्रोपस, मैक्रोपस मतलब कंगारू, टेरोपस मतलब फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस मतलब कैमल, मकाका मतलब मंकी, रेटस का मतलब होता है रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट। तो जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने वहां 2 फैमिली पढ़ी थी, बताइए जल्दी कौन सी, फेलिडी पढ़ी थी, नहीं फेलिडी पढ़ी थी कि नहीं, या कैनिडी पढ़ी थी कि नहीं, जल्दी बताइए। तो फेलिडी और कैनिडी मैंने बोला था, आप कैनिडी से कैट नहीं समझना, कैनिडी मतलब किसकी फैमिली है, डॉग की, राइट, और फेलिडी जो है वो किसकी फैमिली है, कैट की। एलिफस का मतलब होता है एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन। अब आता है आपका बेलेनोप्टेरा, क्या आता है, बेलेनोप्टेरा जो कि ब्लू व्हेल होती है। तो याद रखना ब्लू व्हेल जो है वो क्या है, मैमल है, ना कि फिश। तो आप ये मत सोचना पानी में रह रही तो मैम ये फिश है, वो क्या है, मैमल है। पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा लियो मतलब लायन। तो ये सारे के सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, मैमल्स के, किसके, मैमल्स के। तो ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो बीबीपेरस है, मतलब डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, बट कुछ कैसे हैं, ओविपेरस है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है ऑर्निथोरैंकस या प्लेटिपस जो होता है वो क्या होता है, ओविपेरस, मतलब ये एग ले करता है, राइट। चलिए तो इतना समझ में आया। तो अब देखिए आपका एनसीईआरटी में एक पूरा टेबल बना हुआ है लास्ट में, ठीक है, जिसमें हमने सारे फाइलम्स को वहां पर कंप्लीट किया है विथ उनके फीचर्स। तो देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलम इन द एनिमेलिया किंगडम। तो यहाँ पर टेबल्स दिख रहे हैं आपको, पहले जो टेबल है उसमें हमने सारे फाइलम डिटेल में दिए हुए हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो ये हमने सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए ये सारे के सारे मैंने आपको जब अलग से मैंने जो जनरल फीचर्स का एक टेबल बनवाया था हर एक फाइलों में, वहां पर मैंने सारे के सारे वहां पर आपको लिखवा दिए थे। साथ में मैंने ये भी लिखवाया था अगर एब्सेंट है तो किसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो मीजोग्लिया हेल्प कर रहा है, तो सब कुछ वहां लिखवाया था। ये थोड़ा सा बस ये दिया हुआ है एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, तो हम वो देख लेते हैं किसमें होता है एब्सेंट, किसमें नहीं होता है ना। तो एब्सेंट किसमें है, प्रेजेंट किसमें, ये देख लेते हैं। पॉरीफेरा जो है पहला फाइलम हमारा, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल्यूलर लेवल। इससे ये बिल्कुल मत समझना कि सेल्यूलर लेवल का मतलब ये है कि ये एक सेल से बना हुआ है, ये बिल्कुल नहीं समझना। मैंने बोला था किंगडम जो आपका मैमल जो एनिमल है ना, किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें मल्टी सेलुलैरिटी प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स से इसकी बॉडी बनी हुई है। बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर सेल कॉम्पैक्ट होकर एक टिश्यू फॉर्म नहीं किए और एक टिश्यू पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ पर सेल उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन को कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल। सर्कुलेशन को कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल। रेस्पिरेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ये सेल के थ्रू हो रहा है तो इसे हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो पॉरीफेरा में पाया जाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसमें सिमेट्री पाई जाती है, तो मैंने बोला था कि ये कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। बट मैंने आपसे बोला था आपकी एनसीईआरटी बोलती है एसिमेट्रिकल होते हैं, बट कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। कुछ पॉरीफेरा ऐसे हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, राइट। मैंने आपको एक जब पूरा बॉक्स बनवाया था वहां लिखवाया था सम पॉरीफेरंस हैव रेडियल सिमेट्री। सीलोम की बात करें तो यहाँ पर सीलोम्स नहीं पाए जाते, ठीक है, कोई सीलोम नहीं होता।
फिर सेगमेंटेशन, क्या सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल इंटरनल कोई डिवीजन होता है, नहीं होता, तो यहाँ पर एब्सेंट है सेगमेंटेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट था ही नहीं, ये तो सेल काम कर रहा है डाइजेशन का। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था, मीजोग्लिया हेल्प कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था। तो ये सबसे सिंपल वाला एनिमल है, पॉरीफेरा सबसे सिंपल एनिमल है, इसमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। सब काम को कौन परफॉर्म कर रहा है, जल्दी बताइए, सेल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या हो जाएगा इसका, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन वॉल। क्या मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉरीफेरा रखा गया। पॉरीफेरा जो नाम आया लैटिन शब्द से आया है, ठीक है, मैंने बताया था लैटिन ओरिजिन है पॉरीफेरा। पोरस का मतलब होता है पोर, पोरस का मतलब क्या होता है, पोर। फर का मतलब होता है बियरिंग, ठीक है। तो पोर बियरिंग एनिमल को हमने क्या बोला है, पॉरीफेरा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सिलेंट्रेटा की, और इसे क्या कहते हैं, निडेरियन। तो सिलेंट्रेटा या निडेरियन के फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं इनके बारे में। तो इसमें प्रेजेंट होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं, है ना, वो सेल क्या हो गए, पास पास आ गए, इकट्ठे हो गए, कॉम्पैक्टली पैक हो गए। अब कॉम्पैक्टली पैक होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैंने एक क्लासरूम में ग्रुप्स बना दिए, और एक ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, सपोज कि क्या है 10 लोग हैं, और वो उन 10 लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है। प्रोजेक्ट क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, राइट। तो प्रोजेक्ट एक फंक्शन हो गया, और उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो 10 लोग। तो वो 10 ही लोग जो है एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हमने ग्रुप बोल दिया। वैसे ही यहाँ सेल के ग्रुप को हमने क्या बोला, टिश्यू बोला है। तो टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिमेट्री की बात करें तो हाँ, यहाँ पर सिमेट्री पाई जाती है, बट प्रिमिटिव टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, जिसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद सीलोम की बात करें तो यहाँ पर सीलोम नहीं होता, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, जल्दी बताइए, इनकम्प्लीट, क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। तो कैसे रेस्पायर करेंगे, जल्दी बताइए, कुछ तो इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, मैंने बोला था इसको याद रखना, भूलना मत, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जल्दी बताइए क्या था, और इसमें क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर बात करते हैं हम टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में बॉडी प्लान कौन सा होता है, कौन सा बॉडी प्लान होता है, बताइए। सेक, ब्लाइंड सेक होता है या ट्यूब विथ इन ट्यूब होता है, जल्दी बताइए, ब्लाइंड सेक होता है या ट्यूब विथ इन ट्यूब होता है। मैम क्या बात कर रहे हो, ब्लाइंड सेक होता है, क्या होता है, ब्लाइंड सेक, मतलब इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में बॉडी प्लान कैसा होता है, ब्लाइंड सेक। और ये दोनों कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या इसमें जर्म लेयर पाई जाती है, जल्दी बताइए, जर्म लेयर पाई जाती है, हाँ पाई जाती है, 2 जर्म लेयर पाई जाती है, इंटरनल वाली और एक्सटर्नल वाली, मतलब आउटर जर्म लेयर और इनर जर्म लेयर। आउटर जर्म लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, आउटर को एक्टोडर्म एंड इनर को एंडोडर्म, एन से याद रखना, इनर एंडोडर्म, राइट। तो यहाँ पर 2 जर्म लेयर पाई जाती है। सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। सीलोम यहाँ पर एब्सेंट होता है, क्योंकि सीलोम जो है वो कब बनता है, जब आउटर तरफ, है ना, जो एक्टोडर्म है उसको इनर साइड से कौन, मीजोडर्म कवर कर रही है, एंड आउटर साइड से एंडोडर्म को मीजोडर्म कवर कर रही है। और 2 मीजोडर्म लेयर के बीच में अगर स्पेस प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, सीलोम, राइट। तो अगर जिसमें सीलोम प्रेजेंट है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, सीलोमेट एनिमल। जिसमें सीलोम नहीं है वो ए सीलोमेट एनिमल। तो यहाँ पर चाहे वो पॉरीफेरा हो जाए, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सारे के सारे ए सीलोमेट एनिमल्स हैं, राइट। सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सेगमेंटेशन नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो मैम ये रेस्पायर कैसे करते हैं, जल्दी बताइए, रेस्पायर कैसे करेंगे, ये
बॉडी सरफेस के थ्रू, किसके थ्रू? बॉडी सरफेस के थ्रू। इनमें क्या पाई जाती है? 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कोम्ब प्लेट। क्या पाई जाती है टीनोफोरा में? 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कोम्ब प्लेट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मतलब क्या होता है? फ्लैट वॉर्म। तो इनका कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वॉर्म। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। इनकी बॉडी कैसी है? डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बट मैंने आपसे बोला था कि जब हम इसका टेबल पढ़ेंगे, जो लास्ट में दिया एनसीईआरटी में, वहां पर लिखा है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बनता है, अगर आपका एमसीक्यूज बनता है और वो ऐसा बनता है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और 4 ऑप्शन बनता है। एक बनता है सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आपको क्या करना है आंसर? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बना है जिसमें जो ऑप्शन है वो ये होगा टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड फोर्थ वाला होगा बी एंड सी बोथ। तो आप क्या करोगे? बी एंड सी बोथ, क्योंकि एनसीईआरटी के टेबल में उसने बोला है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों पाए जाते हैं। फिर ऐसा क्यों है? यहाँ पर कुछ जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स डेवलप्ड हो गए थे, ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे, उनमें क्या देखने को मिला? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट ये कुछ ही हैं, ज़्यादातर जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगाना है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट दोनों ऑप्शन है और एक ही साथ दोनों ऑप्शन है, तब आपको लगाना है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की बात करें तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मतलब इसे हम एक बॉडी प्लेन से कट करेंगे, सेंट्रल जो है इसका एक्सिस से अगर हम इसे कट करेंगे तो 2 इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ मिलेंगे। इस प्रकार की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? आपकी बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री कहाँ से आ गई थी? जल्दी बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थ्स से, राइट? तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई थी। सीलोम यहाँ पर भी एब्सेंट होता है, बट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? जल्दी बताइए। आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेशन नहीं होते। इसकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बट इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, और वही सिंगल ओपनिंग जो है माउथ और एनस का काम करती है। इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि देखने को मिला था किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, राइट? उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर भी एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, इसे हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं। और मैंने वहां लिखवाया था कि जो फ्लैट वॉर्म है या प्लेटीहेल्मिन्थ्स है वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट। और मैंने बोला था पैरासिटिक फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए। हुक्स एंड सकर्स, है ना? हुक्स किसका काम करता है? होल्ड करने का काम। अब भाई पैरासाइट है तो ऑब्वियस सी बात है इसको अटैच रहना पड़ेगा होस्ट बॉडी से। अब होस्ट बॉडी से किसके थ्रू अटैच रहेगा ये? इसके हाथ पैर तो है नहीं, हाथ पैर तो है नहीं कि पकड़ के वहां पर चिपक गया। अब कैसे रहेगा? इसके पास होते हैं हुक्स। क्या होते हैं? हुक्स। इस हुक्स के थ्रू ये क्या होता है? होस्ट बॉडी से चिपका रहता है। अब सकर जो है वो सक करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? जो न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो होस्ट बॉडी से लेंगे वो किसके थ्रू लेंगे? इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम सकर कहते हैं। और दूसरा फंक्शन सकर का क्या हो जाएगा? इसका काम भी अटैचमेंट का भी होता है। ठीक है, बट प्राइमरी फंक्शन क्या होगा सकर का? सक करने का। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा? होल्ड करने का, राइट? चलिए, तो इतना हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। अब चलते हैं हम एस्केल्मिन्थ की तरफ, और एस्केल्मिन्थ को हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पर लगता है आपको कि सीलोम प्रेजेंट है, बट एस्केल्मिन्थ में सीलोम नहीं होता। और फॉल्स कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। फॉल्स को हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? स्यूडो। फॉल्स के लिए क्या यूज करते हैं? स्यूडो। आपको लग रहा है यहाँ पर सीलोम है, बट सीलोम
नहीं है। तो यहाँ पर पाया जाता है स्यूडोसीलोम। और ऐसे एनिमल जिसमें स्यूडोसीलोम कंडीशन पाई जाती है उन्हें हम स्यूडोसीलोमेट एनिमल कहते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं किसकी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक मिनट, डाइजेस्टिव सिस्टम था या सर्कुलेटरी सिस्टम? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है किसमें, आपके एस्केलमेंट्स में। आपको लगता है यहाँ पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जब ये चलता है, ठीक है, जमीन पे चलती है ये राउंड वॉर्म, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है, बट इसमें सेगमेंट नहीं होते। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों सेगमेंट्स नहीं होते। तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी ये छलावा कर रहे हैं आपके साथ, है ना, ये छलावा है ये, तो ये क्या हो जाएगा? स्यूडो सेगमेंट। यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्यूडो सेगमेंट। क्या पाई जाती है? स्यूडो सेगमेंट। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एस्केलमेंट्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है विथ 2 ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग को हम माउथ कहेंगे एंड पोस्टीरियर ओपनिंग को हम एनस कहेंगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्ट फीचर की अगर हम बात करें तो ये वार्म शेप्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 ऐसे फाइलम हैं जो बिलोंग करते हैं किससे? वार्म ग्रुप से। कौन कौन से? प्लेटीहेलमिन्थ्स, एनिलिड्स एंड एस्केलमेंट्स। ये तीनों की तीनों जो है वार्म ग्रुप है, राइट। तो फिर हम आते हैं किसके तरफ? एनिलिडा की तरफ। किसके तरफ? एनिलिडा। एनिलिडा जो वर्ड है वो भी कहाँ से आया है? लैटिन ओरिजिन है इसका। क्या ओरिजिन है? लैटिन ओरिजिन। एनिलिडा, ठीक है। एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, और वहीं से शब्द आया एनिलिडा, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है। मतलब वो रिंग्स है क्या? सेगमेंटेशन है। क्या है? सेगमेंटेशन है। और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये सीलोमेट होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या पाई जाती है? जल्दी बताइए। सीलोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीलोम पाया जाता है। फिर सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मैम कैसे? क्या आप अर्थवॉर्म को इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप अर्थवॉर्म को इमेजिन कर पा रहे हो? तो अर्थवॉर्म के ऊपर रिंग्स पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है। और ऐसे ही सेगमेंट्स उसके इंटरनल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। आप तो एक्सटर्नली देख पा रहे हैं, बट इंटरनली भी ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और एटलीस्ट 1 ऑर्गन का रिपीटेशन होता है इन सेगमेंट्स में, ठीक है। तो ये जिसमें होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है? एनिलिडा में पाया जाता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एब्सेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। फिर सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी जो है सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है लाइक अ रिंग। इसकी बॉडी पे आपको ऐसा दिखता है, रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें 2 प्रकार की मसल्स होती है जिसके थ्रू लोकोमोशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है? लोकोमोशन। जब एक अर्थवॉर्म चलता है तो आपने उसका मूवमेंट देखा तो ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर छोटा हो रहा है। तो ये क्या है? उसकी मसल्स का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रहा है। क्लियर है? जो कि हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में। नेक्स्ट फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, है ना। इसमें कौन आते हैं? आपके इंसेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। इसमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? बायलेटरल सिमेट्री। इसकी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, राइट। फिर बात करते हैं सीलोम की, तो यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब प्रेजेंट है। फिर क्या है आपका? जल्दी बताइए। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, एक्सोस्केलेटन की अगर बात करें तो इसका एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है? क्यूटिकल, क्यूटेनियस इसका एक्सोस्केलेटन होता है। तो आपको क्या कॉकरोच याद आ रहा है? कॉकरोच याद आ रहा है? तो कॉकरोच की याद करो आप जरा। कॉकरोच में आपको जो स्केलेटन दिखेगा वो क्या होगा? एक्सोस्केलेटन। और कैसा होता है ये? काइटेनियस होता है। क्या होता है? काइटेनियस। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं,
ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कॉकरोच के पैर वैर देखे ना आपने, तो वो क्या है, उसके अपेंडेजेस हैं। अब मॉलस्का की अगर हम बात करें तो मॉलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, एक्सेप्ट पाइला। मैंने बोला था पाइला में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो पाइला क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, एसिमेट्रिकल। इसमें सीलोमेट मतलब ये क्या है, इसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, मतलब ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, यहाँ पर कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो ऑर्थ्रोपोडा है वो रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू, बुक गिल, बुक लंग, ठीक है, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू करेंगे, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू। किसके थ्रू, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू। यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो मॉलस्का में क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए, क्या मेंटल कैविटी पाई जाती है। और मैंने बोला था मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बाद हम एक्सटर्नल स्केलेटन की बात करें तो ये किससे बना होता है, कैलकेरियस। कैसा होता है इनका स्केलेटल जो होता है वो कैसा होता है, कैलकेरियस, मतलब किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है ना। तो पाइला जो है उसमें क्या पाया जाता है, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े, चलिए फिर बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की। तो एकाइनोडर्मेटा का नाम एकाइनोडर्मेटा क्यों रखा गया, एसिनस का मतलब, एकाइनोडर्मेटा में एकाइनस का मतलब जो है वो क्या होता है, एकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी बॉडीज। एकाइनस का मतलब क्या होता है, स्पाइनी बॉडीज। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, एकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डर्मिस लेयर। ठीक है, तो डर्मिस पर क्या पाई जाती है, स्पाइन्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, एकाइनोडर्मेटा। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री की बात करें तो इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, किसमें, इसके एडल्ट फॉर्म में। एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बट इसके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला था जब मैं एकाइनोडर्मेटा पढ़ा रही थी कि लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा इज मोर इवॉल्व्ड देन एडल्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, सीलोम की। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, सीलोम पाया जाता है। और ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम पाया जाता है उन्हें हम सीलोमेट कहते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्लस रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और रेडियल सिमेट्री भी किसमें पाई जाएगी, एडल्ट फॉर्म में। हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। कॉर्डेटा मतलब कुछ कैरेक्टर्स के किससे मिल रहा है, कॉर्डेटा से मिल रहा है, तो ये हाफ कॉर्डेटा है। अब इसे हाफ कॉर्डेटा क्यों कह रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो इसके किसके होंगे, कॉर्डेटा के होंगे। इसीलिए पहले हेमिकॉर्डेटा को किस में रखा गया था, इसके कॉर्डेटा के अंदर ही सब फाइलम में रखा गया था, राइट। तो सब कॉर्डेटा को जो है अब अलग कर दिया गया, हेमिकॉर्डेटा को अलग कर दिया गया। अब हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में पाई जाती है स्टोमोकॉर्ड। क्या पाई जाती है, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है,
जो कि बिहेव करती है किसके जैसे, नोटोकॉर्ड के जैसे। इसीलिए इस वजह से इसे पहले किस में रखा गया था, कॉर्डेटा में, राइट। उसके बाद हम बात करें सिमेट्री की, तो यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है जल्दी बताइए, ओपन होगा या क्लोज होगा, ओपन, कौन सा होगा, ओपन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, इसे हम वॉर्म लाइक कहते हैं। तो ये वॉर्म लाइक ग्रुप है, ना कि वॉर्म ग्रुप है। तो वॉर्म लाइक और वॉर्म ग्रुप में डिफरेंस है ना। हेमिकॉर्डेटा जो है वो वॉर्म लाइक ग्रुप है, ना कि वॉर्म ग्रुप। अब वॉर्म लाइक और वॉर्म ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ये वॉर्म जैसे दिखते हैं बट ये वॉर्म्स नहीं होते, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो सर्कुलर होती है, इसलिए वॉर्म जैसे दिखते हैं बट ये वॉर्म नहीं है। विद प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, तो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है किसमें, प्रोबोसिस में, कॉलर एंड ट्रंक में, ठीक है। इसकी बॉडी 3 चीजों से कंपोज्ड होती है। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है वो है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें पाई जाती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। सीलोम प्रेजेंट होता है, बट कौन सा, एडवांस वाला, कौन सा सीलोम, एंटेरोसीलोम प्रेजेंट होता है। इन तीनों में एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में एंटेरोसीलोम पाया जाता है, राइट। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको 3 फाइलम बताए थे जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। जल्दी बताइए कौन कौन से फाइलम थे वो 3, किस किस में सेगमेंटेशन होता है, जल्दी बताइए। फिर हम बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है जल्दी बताइए, लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा आपका, कौन सा होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर हम नर्व की बात करें, नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड कैसी होती है, इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, कैसी होती है इसकी नर्व कॉर्ड, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ होती है, हॉलो होती है एंड सॉलिड मतलब सिंगल होती है। क्या होती है, सिंगल। यहाँ पर सिंगल लिखा नहीं है बट सिंगल होती है। कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ लिख लेना आप सिंगल, डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड। इसमें गिल्स प्रेजेंट, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं विथ लिम्स एंड फिन्स, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बातें हमने हर एक फाइलों में डिस्कस कर ली थी, बट एनसीईआरटी का ये टेबल है तो उसे डिस्कस करना ज़रूरी था, हमने डिस्कस कर लिया। चलिए तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारा पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया, इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी से पहले फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोज़ आप टाइम पर देख सके, जिससे कोई भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे आपका। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्सेज की तरफ। तो हमारे टॉप कोर्सेज जो हैं आपको हिंदी मीडियम चैनल पर भी मिलेंगे एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर भी मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल होंगे, इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के साथ आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। अब आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।